229 गाथा है, निशंकित गुण की गाथा है। सम्यक दृष्टि निशंक होता है, इसलिए वह निर्भय होता है। ये बात तो पहले 7 गाथाओं के द्वारा कही है। 7 भय सम्यक दृष्टि को नहीं। फिर जो आखिरी कलश है 161वां 7 भय के बाद का, उसमें बात को स्पष्ट किया कि किंचित भय दिखाई देते हुए भी सम्यक दृष्टि को अपनी सत्ता के संबंध में कोई भय नहीं। तो सत्ता का दर्शन उसने किया है। सत्ता का दर्शन मैंने आत्मा की अनुभूति, आत्मा मैंने अपनी सत्ता और अपना चैतन्य, उसकी अनुभूति में सम्यक दृष्टि को यह पता चला मेरी सत्ता सारी विपत्तियों से पार है, सारी विपत्तियों से प्रूफ है। प्रूफ आत्मा प्रूफ होते हैं ना, जैसे इस तरह आत्मा सारी विपत्तियों से एकदम दूर है, अप्रभावित है। विपत्ति की पहुंच आत्मा तक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मा को देखा उसको जगत में अपने लिए कोई विपत्ति नहीं लगती। किंचित जो भय रह जाता है वह थोड़ी विद्यमान कमजोरी के कारण है, और वह भी अपने संबंध में नहीं है। इसलिए भय आदि के रूप में जो भी राग और द्वेष और उसके साथ में कर्म का उदय, ये जो आता है तो ये आता है और चला जाता है। उसके होते समय भी सम्यक दृष्टि को भीतर ये धारा निरंतर चलती है। ये अंतर धारा, ये सबल धारा, ये प्रबल धारा, ये बलवान धारा, ये शक्तिशाली धारा उसको चलती है। मेरा क्षय नहीं होता। इसलिए वह सचमुच तो बाहर से भयभीत दिखाई देने पर भी भीतर से निर्भय ही रहता है। अब 8 अंगों की गाथा कहती है। जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दृष्टि की पर्याय में 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, 8 विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। उनमें सबसे पहली विशेषता है निशंकित गुण। इसकी गाथा है ये 229। जो चत्तारि पाए इंद्रिते कम बंद मोह करे, तो निसंकोचेदा सम्मा दृष्टि मुने दबो। जो चेतैता कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतैता, सम्यक दृष्टि को चेतैता कहा, अथवा जो चेतैता होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि होता है वही चेतैता होता है। चेतैता में जो निरंतर सचेत है, प्रति समय जो जागृत है, जो कभी असावधान नहीं होता, जो कभी प्रमादी नहीं होता, जिसको कभी नींद नहीं आती, ऐसा चेतैता। अपनी सत्ता में जो सदैव सावधान है, उन सत्ता
चिंतामणि तुल्य है, जगत की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है वो। जगत की मैंने अपनी, जगत की नहीं, पर जगत में जितनी कुछ संपत्ति कही जाती है उसमें अपनी सत्ता ही सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा वैभव है। जिसने अपने अनुभव में उस वैभव का दर्शन किया वह उस पर मुग्ध हो गया, उसका उस पर अधिकार हो गया, वह उसका स्वामी हो गया, उसे उसके प्रति ममत्व हो गया और उसे सदा के लिए उसका सहारा हो गया। सम्यक दृष्टि कभी भी असहाय नहीं होता, जगत की ओर से सदैव असहाय और सत्ता की ओर से सदैव सहाय होता है। सत्ता सबल है इसलिए वह प्रति समय सबल है, निर्बलता का अनुभव उसको कभी नहीं होता है। इसलिए चेतयिता शब्द है सम्यक दृष्टि के लिए। जो चेतयिता, जो चेतने वाला, स्वरूप में चेतने वाला, वो जगत का केवल दृष्टा होता है, जगत का केवल जानने वाला होता है। तो जो चेतयिता कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादि भाव रूप चारों पादों को छेदता है, कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादि चारों प्रकार, कर्मबंध के चारों प्रकार, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों प्रकार हैं। इनके साथ में यदि मोह प्रवर्तित होता है तो कर्म बंद होता है, और वह यदि निर्मोह हो गया संपूर्ण विश्व के प्रति, तो ये भाव वर्तते हुए भी वह इनका छेदन करता है। छेदन करता है आत्मा को मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप नहीं मानता। जब जब आत्मा की अनुभूति होती है उसमें मिथ्यात्व का अनुभव नहीं होता, उसमें कषाय का अनुभव नहीं होता, उसमें प्रमाद का नहीं होता, उसमें योग का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ये चारों के चारों नहीं है। इन चारों का संबंध जगत से है। ये चारों जगत के प्रति यदि ममत्व है, ये सबके सब विष हैं, जहर हैं। ये चारों के चारों मिलकर मोह होने पर कर्म का बंध करते हैं। और यदि आत्मा निर्मोह है तो वह इनका छेदन करता है, वह इनमें अनुरक्त नहीं होता। इनमें और इनके विषयों में सम्यक दृष्टि कभी भी रत नहीं है, अनुरक्त नहीं है। इसलिए इनका उदय होने पर भी ये मिट्टी हो जाते हैं, इनका उदय होने पर भी ये बट्टे खाते जाते हैं, क्योंकि वह इनका भोग, ममत्व होता है तो इनका भोग होता है। ममत्व होता है तो अपने को इनके साथ आत्मसात करता है। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कषाई हूँ, मेरे मन वचन काय के योग हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला वो इन चार बंध के जो चार प्रकार हैं उनका छेदन नहीं करके उनको छाती से लगाता है। जिसने आत्मा को इनके बिना देखा, इनसे रहित देखा, मन से नहीं देखा जबरदस्ती, तो आत्मा इनके बिना ही है सदा, इनका प्रवेश आत्मा में नहीं होता। ये आत्मा के ऊपर ही ऊपर तैरते हैं। आत्मा कभी भी मिथ्यात्वमय नहीं होता, वह कभी भी कषायमय नहीं होता। पर कषायही होने पर भी ये भाव आत्मा से विपरीत होने के कारण आत्मा के साथ कभी भी एकमेट नहीं होते हैं। जिसने आत्मा को इनसे भिन्न पहचाना है वह इनके साथ एकमेट नहीं होता, फलस्वरूप वह इनको छेदता है। चारों ही भावों से उसने अपना ममत्व उठा लिया है, इसलिए इनमें उसकी अनात्म बुद्धि हुई। ये भाव आत्मा नहीं, मिथ्यात्व आत्मा नहीं, कषाय आत्मा नहीं है, योग
योग आत्मा नहीं है, अविरति ये आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। और ये मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा नहीं है। इस तरह है, सरल है ना तरीका। यहाँ तो गरम युद्ध नहीं है, इन पर सीधा प्रहार किया जाए। तरीका क्या है? स्वरूप की जो अत्यंत गुप्त गुफा है, इसमें प्रवेश कर लिया जाए। ये चारों भाव बाहर खड़े हुए कांपने लगते हैं। क्या तरीका है? आत्मा तो अपने स्वरूप की गुफा में चला जाता है, तो क्या होता है? वह इनकी ओर देखता भी नहीं, वह इनका विचार भी नहीं करता। इतना करता है कि इनके साथ ममत्व तोड़ लेता है। तो गुफा के बाहर खड़े हुए कांपने लगते, वो नहीं कांपाता है। स्वरूप की गुफा में जो आनंद है, उसको तो उससे ही फुर्सत नहीं मिलती, अवकाश नहीं मिलता। लेकिन इनकी सिंचाई बंद हो जाती है, इनका भोजन बंद हो जाता है। ममत्व इनको भोजन देता था, इनकी सिंचाई करता था। ममत्व इनका आहार था, पौष्टिक आहार, बंद हो गया। ये अपने आप सूख कर मर जाते, चले जाते। ये छेदने का तरीका, कर्मों को काटो, ये कोई छेदने का तरीका। जो कर्मों को काटता है तो महान मिथ्या दृष्टि है। कर्म आत्मा का नुकसान ही नहीं करते, फिर भी कोई मूर्ख उन कर्मों को काटता है, तो वह कितना गलत करता है। नहीं, जिससे अपना कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके प्रति यदि हमारा कोई भी प्रयोग होता है तो वह प्रयोग नीति है, न्याय है। कर्मों को काटने की जो अफवाह है, जैन दर्शन उसको स्वीकार, जो अपने आप कट जाए। हम अपना काम करें और वो कट जाए, हम उसके साथ लगें और वो बढ़ जाए, ऐसे उल्टे सीधे तरीके हैं। अब टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचीर्ण एक ज्ञाय भाव महता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है। इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। निशंकित अंग का स्वरूप देखने लायक है। जैसे सामान्य स्वरूप क्या आता है, जिसको जनोपदिष्ट तत्व में शंका नहीं होती, ऐसा सामान्य। जनोपदिष्ट तत्व में शंका क्यों नहीं होती और कब नहीं होती? कि भगवान जनेन्द्र का जो संपूर्ण उपदेश है, वो केवल आत्मदर्शन के लिए है, आत्मानुभूति के लिए है। जिसने आत्मदर्शन किया तो उसने भगवान जनेन्द्र के उपदेश को और उनके तत्वों को पूरी तरह से पहचाना और पूरी तरह से शिरोधारी किया। अब उसको उन तत्वों में, किसी भी तत्व में, किसी भी बात में शंका नहीं होती। सीधी है ना बात। संपूर्ण ही जिनोपदेश का जो केंद्र है वो आत्मा है। आत्मा को केंद्र में रखकर, बीच में रखकर भगवान और बात बोलते हैं। सारी की सारी बात जितनी बोली जाती है दिव्य ध्वनि में, वो आत्मा के लिए होती है। अगर आत्मा को वहाँ से हटा दिया जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। दिव्य ध्वनि की कोई कीमत नहीं है। दिव्य ध्वनि की कीमत आत्मा से है, क्योंकि दिव्य ध्वनि का जो विषय है वो आत्मा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ आत्मा का ही होना है। सब कुछ, और जगत में क्या है? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे तो कोई प्रयोजन और कोई मतलब नहीं है। असल में दुखी आत्मा है और
सुख आत्मा को चाहिए, तो उसके दुख को दूर करने का जो उपाय है उसका नाम दिव्य ध्वनि है। उसके स्वरूप का जो प्रतिपादन है उसका नाम दिव्य ध्वनि है। उद्गल धर्म आकाश काल का स्वरूप भी आत्मा के बिना नहीं होता, आत्मा के बिना उनका प्रतिपादन नहीं होता। रामायण में से राम निकाल दिए जाएं तो बाकी रामायण बच जाती है, फिर भी क्या हम कथा करेंगे? रामायण में से राम निकल जाएं तो क्या रामायण की रचना होगी फिर? तो जितना कुछ है वो सब राम को बीच में रखकर उसके आसपास होता है। इस तरह सारी ही दिव्य ध्वनि वो केवल आत्मा की बात करती है, अन्य बात वो सबकी सब आत्मा के लिए आती है। अन्य जो 5 द्रव्य हैं उनकी चर्चा भी आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा ने उन 5 को तो पहचाना लेकिन अपने को नहीं पहचाना। इसलिए 5 की चर्चा यूँ आती है कि तूने जिनको पहचाना है अपने रूप में वह तू नहीं है। ये निषेध के लिए 5 द्रव्यों की, अपनत्व के निषेध के लिए 5 द्रव्यों की चर्चा है, और अन्य उनसे मतलब क्या है, और अपनी पहचान के लिए सब कुछ है दिव्य ध्वनि का। निशंकित अंग में जिसको तत्वों में शंका न हो, तलवार की धार के समान जिसकी श्रद्धा हो, ऐसा आयस अम्भुवत तलवार की धार के समान जिसकी श्रद्धा हो, और जिसको किंचित भी भगवान जिनेंद्र के तत्व में शंका न हो। लेकिन शंका कहाँ समाप्त होती है, ये बात थोड़ी समझने की है। भगवान ने जो कहा वो सत्य है, इसका नाम निशंकता नहीं। तत्व का स्वरूप नहीं पहचाने तो निशंक नहीं हो सकता है। इसलिए उन तत्वों के, और जिसने उन 7 तत्वों के स्वरूप को पहचाना, उसने यदि आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तत्व को पहचाना नहीं है। क्योंकि जो तत्व ज्ञान था, 7 तत्वों के स्वरूप का जो ज्ञान है, उसको पाकर सीधा आत्मा पर चला जाता है, स्वयं ही आप ही। इतनी खूबी है उसमें। इसमें 7 तत्वों के ज्ञान में, उनके स्वरूप के परिचय में ये विशेषता है कि जिसने उनके स्वरूप को जाना, क्यों जानता है? आत्मा किसी को क्यों जानता है? क्योंकि उसे कुछ ज़रूरत है, उसे कुछ मतलब है, बिना मतलब के नहीं जानता है, इसलिए जानता है ना। 7 तत्वों को उसने जो जाना है उसमें उसका एक मतलब है, और वो मतलब यह है कि इन 7 में मेरे स्थायी सुख की व्यवस्था करने वाला कौन? ये नहीं सोचेगा वो, क्योंकि वो इसी प्रयोजन से तो जान रहा है। जानने का प्रयोजन क्या है? यही प्रयोजन है कि मुझे सुख की भूख है, मेरी आवश्यकता सुख है, और उस सुख की व्यवस्था जगत में कौन कर सकता है? बस वही मेरा है, उसी को अपना ममत्व सौंप देता है। 7 तत्वों को जानने पर भी, क्योंकि 7 का स्वरूप न्यारा न्यारा है, अलग अलग है, इसलिए वे 7 के 7 उसको आराम नहीं दे सकते, उसको अवलंबन नहीं दे सकते। उन 7 में वो जिस तत्व की तलाश करता है अपने स्थायी सुख के लिए, उसका नाम जीव तत्व है। वो उसको आराम दे सकता है, इतनी बुद्धि ढूंढने वाले में होना चाहिए। और हम कहाँ रह जाते हैं? पहले तो ये कि भगवान ने जो कहा बस वो सब सत्य है, अपन ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाते। उन्होंने जो कहा वो सबका सब सत्य है। तो क्या कहा उन्होंने, किस लिए कहा? भगवान ने जो कहा उससे मेरा कोई मतलब है या नहीं, उससे मेरे मतलब जुड़े हैं या नहीं, मेरा प्रयोजन उससे जुड़ा है या नहीं। यहाँ जो नहीं पहुँचता है इस बात तक, वो भगवान पर विश्वास करता नहीं है, बल्कि टालता है। आपकी सारी बात मुझे
मंजूर है ऐसा कह के आता है किसी के पास और करने के नाम पर शून्य रहता है। कहता तो आप जो कहते हो वो सबका सब मुझे मंजूर है। डॉक्टर कहता है देखो ऐसा ऐसा करना क्योंकि बहुत गड़बड़ी तुमने की है, इसलिए काफ़ी संकट में पड़ गए हो और ऐसा करना। बोले आपकी सब बात सच्ची है, मुझे आपकी बात में कोई शंका नहीं। बस बात की शंका नहीं होने का अर्थ क्या होता है? बात में शंका नहीं होना। हम किसी की बात मानते हैं, किसी की बात में है हमारा हित, वो बात तो उसकी है, वो बात तो उसके मुंह की है, उसमें हमारा कुछ है। तो उसका अर्थ क्या है कि आपकी बात का जो विषय है वो मुझे पूरा का पूरा स्वीकार है। तो आपकी बात मुझे सारी स्वीकार है, सब सत्य है, वो मुझे पूरी की पूरी वो मंजूर है। ऐसा कहकर जो विपरीत मार्ग को चालू रखता है उसका हित नहीं होता। इस तरह भगवान ने जो कहा वो सत्य है, उसमें फेरफार बिल्कुल नहीं है। इस तरह जो टालता है हित की बात को वो पापी है, वो अधम है, वो नीच है, वो दुख की धारा को, दुख के समुद्र को समाप्त नहीं करना चाहता, उसका शोषण करना नहीं चाहता। इसलिए इतना मात्र निशंकित अंग नहीं है। तो भगवान ने जो कहा, जो तत्व कहे हैं, भगवान ने कहे हैं क्या हैं वे आत्मा के जीवन के स्वरूप रहे, जीवन के साथ रहे वे तत्व। भगवान ने तो है इसलिए कहा है आत्मा के साथ सातों तत्वों की घटनाएं बीतती हैं, वो भगवान ने कहा है। भगवान ने तत्वों को बनाया नहीं, लेकिन तत्व का विवेचन किया है, और वो भी दुख का अंत करने के लिए कितना ज्ञान जरूरी है, कितना जानना जरूरी है, ये कहा है। दो ही जान ले तो काफी होता है, जीव और अजीव दो को जान ले तो बहुत पर्याप्त हो जाती है बात, और विस्तार से अगर जाने तो सात जान ले, तो दो का जानना भी वो पर्याप्त रहता है। मैं जीव हूँ ये आया ना, तो बाकी कौन रहे? बाकी कौन हुए? मैं जीव हूँ। इस तरह आत्मा के जीवत्व को, उसके पवित्र स्वरूप को जिसने जाना और उसमें जिसने मैं पना अपनत्व स्थापित किया, तो वो तो एक में स्थापित किया ना। और जगत में पदार्थ कितने हैं, भाव कितने हैं, पर्याय कितनी हैं, प्रकार कितने हैं, ये अनंत हैं। ये बाकी क्या हो गए? बाकी कितने हो गए? ये अपना घर ये अपना है, बाकी कौन है? पराये। वो पराये हमारे लिए है, उनके लिए, खुद के लिए, अपने लिए अपने लिए वे पराये हैं ना। तो सब पराये हो गए कि नहीं? जिसने अपने को जाना और वहाँ अपनत्व स्थापित किया तो शेष सब पराये हो गए। जिसने मूल आत्मा अपनी सत्ता उसको जानकर उसमें ममत्व स्थापित किया तो शेष क्या हो गए? पराये। तो अजीव का जो गर्भ है वो कितना बड़ा हो गया? अजीव में कितना सब कुछ आ गया कि नहीं? जीव के पवित्र स्वरूप को, अनादि अनंत अक्षय स्वरूप को, अनंत शक्तिमय स्वरूप को जिसने जाना और यह विश्वास किया कि यही मैं हूँ, तो उससे भिन्न स्वभाव वाले कौन हो गए? सबके सब अजीव हो गए। इसलिए आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये अजीव में शामिल हो गए। सब कहाँ शामिल हुए? अजीव में सब शामिल हो गए। संक्षेप और विस्तार दोनों बात होती है ना। तो क्योंकि सम्यक दृष्टि अंकुर की एक ज्ञायक भाव मयता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है।
कर्मबंध की शंका से जो भाव पैदा होते हैं और फिर वे भाव कर्म का बंध करते हैं। मूल में क्या है? कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भाव। क्या है मिथ्यात्वादी भाव? उनमें क्या होता है? मैं कर्म से बंधा हूं। इसको क्या कहा है? शंका। अज्ञानी क्या मानता है? वास्तविकता। अज्ञानी मानता है आत्मा वास्तव में कर्म से बंधा है। यहाँ क्या कहा? जिसको ये शंका भी होती हो कि मैं कर्म से बंधा हूँ, मैं कर्म से बंध जाऊंगा, मेरे बहुत कर्म बंधे हैं, तो ये शंका जिसको है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, उसको निशंकित गुण नहीं हो सकता। वो भी आगम का वचन कि आत्मा कर्म से बंधा है। उसमें क्या बताया है कि आत्मा सचमुच कोई कर्म से नहीं बंधा, क्योंकि अमूर्त आत्मा को मूर्त कर्म कैसे बंधेंगे? कैसे बंधेंगे? जैसे गर्मी में गर्म हवा चलती है और लोग उससे परेशान रहते हैं। किसी ने केस किया हवा के विरुद्ध, हवा के विरुद्ध केस करके किसी ने हवा को बेड़ियां डलवाई? नहीं डलवाई, नहीं डलवा सका। क्यों नहीं डलवा सका? क्यों नहीं डलवा सका? क्योंकि वहाँ बेड़ियां चल ही नहीं सकती हैं, चल ही नहीं सकती हैं। वहाँ बेड़ी हमेशा रीति रहेगी, वो बेड़ी स्वयं ही उससे अलग हो जाएगी, उसके बेड़ी पहनाई नहीं जा सकती है ना। इसी तरह हवा तो मूर्त स्थूल है, वो तो कारमान वर्गना से भी स्थूल पुद्गल। आत्मा तो अमूर्त तत्व है ना, वो पुद्गल है ही नहीं। आत्मा वो बिल्कुल भी पुद्गल और मूर्त नहीं है ना आत्मा तो उससे एक विलक्षण प्रकार का आकाश जैसा तत्व है। आकाश को आग लगा सकता है? आकाश में आग जलती है ना, जलती है, आकाश जलता है और आकाश में आग जलती है, ऐसा नहीं कहते? आकाश में आग जलती है लेकिन आकाश नहीं जलता है। इस तरह आत्मा को कर्म की बेड़ियां नहीं पहनाई जा सकती हैं। इसलिए सचमुच देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जो कर्म हैं वे तो पुद्गल के मूर्त द्रव्य के बने हुए हैं और आत्मा अमूर्त है। इसलिए अमूर्त आत्मा मूर्त कर्मों का स्पर्श ही नहीं करता और मूर्त कर्म ये आत्मा का स्पर्श ही नहीं करते। लेकिन एक परिस्थिति हुई है और वो यह है कि आत्मा ने इस तरह का अपराध अनादिकाल से किया। क्या किया? कि मैं कर्मों से बंधा हूँ। अपराध भी वही, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैंने कर्म बांधे हैं, मुझे कर्म बंधे हुए हैं। ये अपराध आत्मा ने अनादिकाल से किया और उसके अपराध के फलस्वरूप उसके साथ कर्म इकट्ठे हुए। बस इसको कर्म का बंध कहते। और कर्म का बंध कुछ नहीं। आत्मा कर्म से बंध ही नहीं सकता है ना, लेकिन कर्मों का संचय आत्मा के साथ हुआ, विवाह हुआ तो बारात बनी। बस इतना। विवाह एक परिस्थिति है कि जहाँ बारात बनती है। इस तरह अज्ञान एक परिस्थिति है कि जहाँ पर ये कर्मों की बारात बनती है, तैयार होती है। अब उसको हम किसी भी शब्द से कह सकते हैं, क्योंकि वो अपराध है इसलिए इसका नाम बंधन है। अपराध है ना। मैं कर्म से बंधा हूँ, मुझे कर्म परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। ये आत्मा की जो ये शिकायत है, ये शिकायत अपराध है। इस शिकायत के फलस्वरूप जो कर्म है वो आत्मा के विरुद्ध मान हानि करते का केस करते हैं। हम आत्मा को परेशान नहीं करते, हम आत्मा से बंधते नहीं। यदि कोई कैदी, कोई अपराधी बंधनों के विरुद्ध शिकायत करे तो कौन सुनने वाला है? वो अपने अपराध के विरुद्ध शिकायत करे तब तो कुछ होने वाला है। तो बंधनों के विरुद्ध कोई शिकायत करे और उन बंधनों से झुंझलाए तो बंधन
और दृढ़ होते और पुष्ट किए जाते। इसलिए वो तो उसके अपराध के फल हैं केवल, पर सचमुच उनसे कोई बंधा हुआ अपराधी नासमझ अपराधी ये मानता है कि मैं इन बंधनों से बंधा हूँ, इन्होंने मुझे बांधा है और ये मुझे परेशान, क्योंकि प्रगट रूप में क्या है, प्रगट रूप में उसे परेशानी उन बंधनों की लगती है, ठीक है ना। वास्तविक परेशानी कौन सी है? भीतर जो अपराध पड़ा है वो परेशानी का कारण है खास। और ये क्या मानता है, मुझे जो परेशानी है वो इन बंधनों की है। जब तक ये भ्रम उसका नहीं टूटता है तब तक ये बंधन की परेशानी कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए बदल कर, एकदम बदल कर, इनकी परेशानी इनसे परेशानी बिल्कुल नहीं, सारी परेशानी मेरे अपराध से है। अपराध से मुक्ति ले लेता है, इन बंधनों की एक अवधि हो जाती, इन बंधनों की एक अवधि हो जाता। अपराध से, अनादिकाल से जो अपराध किया है उससे वह मुक्ति ले लेता है, उसको विदा कर देता है, उसको छोड़कर वो पवित्र हो जाता है। तो क्या हुआ फिर कि अपराध दशा में जिन कर्मों का संचय था, जो बेड़ियां थी, उनकी एक अवधि है, उनकी एक नियत अवधि हो जाती है। अपराध को अगर नहीं पहचानता और उसको नहीं छोड़ता तो जो बंधन है वो अनंत है। उस जेली को अनंत है या नहीं? वो क्या मानता है, ये जो बंधन है ये मेरे कष्ट के कारण है, इसलिए वो उनसे झिझ लाता है। तो बंधन, ये बंधन कदाचित समय पाकर अगर छूट भी जाते हैं तो नए बंधन आ जाता है, क्योंकि अपराध उसने छोड़ा नहीं। इसलिए इसका नाम अनंतानुबंधी, झूठा है नाम, ये सच्चा है। अनंतानुबंधी है नहीं नाम, नहीं अनंतानुबंधी में जिसमें अनंत अनुबंध पड़े वर्तमान में जिसके अपराध में अनंत अनुबंध पड़े हैं, जो अनंत काल में भी समाप्त न हो, ऐसा यह वर्तमान का बंध भाव है। और वर्तमान में ही इस बंध भाव को समाप्त कर दे तो अनंत अनुबंध समाप्त होकर एक अवधि रह जाती, जो जेल में गया है वो आखिर जितनी उसको सजा है उतनी तो काटेगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो होने वाला नहीं। इसलिए कर्म के संबंध में जिसको कोई शंका नहीं रही तो कितना हल्का हो गया। पहले कितनी परेशानी थी, कर्म को दिखते दिखाते थे नहीं, वो क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं, इसको एक जबरदस्त भ्रम ऐसा बैठा था, ये तो परेशान करते, और यह परेशानी इसकी कभी समाप्त होने वाली, बल्कि आचार्य ने इसको शंकाकृत अपराध कहा। क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है इसलिए तुमको वस्तु व्यवस्था समझना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस कर्तव्य से मुकरते हो तो अपराधी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। ज्ञान का काम क्या है? जो सही जाने और सही देखे। सही जानना क्या है? कर्म के प्रति इनका कोई अपराध नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है। इससे कितना फायदा हुआ कि आत्मा की नज़र, आत्मा की निगाह जो सदा कर्मों पर और कर्म जैसे अन्य पदार्थों पर रहा करती थी, वहाँ से सिमटकर अपने अपराध पर आ जाती है। और आ जाती है तो क्या अपराध रह जाता है? अपराध समाप्त हो जाता है, क्योंकि अपराध ही यही था कि उसकी नज़र दूसरे पदार्थों पर रहा करती थी, दूसरे पदार्थों से उसकी नज़र हटी, अर्थात ये बिल्कुल निर्दोष हैं, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसा जो भीतर अपनी पर्याय में, अपनी श्रद्धा में प्रवर्तन हुआ तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। संपूर्ण विश्व के प्रति निर्दोषता की श्रद्धा, निर्दोषता की भावना, और संपूर्ण रूप में मैं स्वयं ही दोषी हूँ, ये ज्ञान, और ये संपूर्ण विश्व मेरे लिए थोड़ा भी दोषी नहीं, ऐसा जानकर जिसका ज्ञान भी निर्दोष हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दृष्टि को
थोड़ी भी शंका नहीं होती। कर्म बंध संबंधी, कर्म का बंध होगा तो क्या करूँगा, कितनी हैरानी होगी, कितनी परेशानी होगी। कर्म का बंध तो अपराधी को होता है, और मैंने तो सर्व अपराध का विसर्जन कर दिया। मेरे लिए जगत में कोई पदार्थ अनिष्ट है ही नहीं, मेरे लिए जगत में कोई पदार्थ इष्ट है ही नहीं, कोई शत्रु और कोई मित्र है ही नहीं, तो मुझे अपराध कैसे हो सकता है। मैं तो किसी के निकट जाता ही नहीं हूँ, मैं तो किसी से संपर्क करता ही नहीं हूँ, अपराध हो कैसे। अपराध के तरीके से ये होते हैं, हम किसी से संपर्क करेंगे तो कोई परिस्थिति पैदा होगी, और ज्ञानी ये जानता है कि मेरी सत्ता वो सर्व संपर्क रहित है। संपर्कों के सारे सूत्र ये मेरी आत्मा में निषिद्ध हैं। मेरी आत्मा में किसी का फोन नहीं चल सकता, कोई संपर्क किसी तरह बन ही नहीं सकता मेरे से। इसलिए मैं तो सदा ही अत्यंत ही दूर होने के कारण, संपर्क रहित होने के कारण निर्दोष और निरपराध हूँ। इस तरह अपनी सत्ता को, पवित्र सत्ता को जिसने जाना, उसको कर्मबंध की शंका नहीं होती। नित्या दृष्टि को ये शंका निरंतर होती है। जो अपराधी है वो ये तो भाव रखता है कि 2 वर्ष में अपन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन भीतर जानता है कि फिर आ जाएंगे। तो बाहर तो अपने को रहना कौन रहने देगा, बाहर रहने कौन देगा अपने, ये नहीं जानता वो, आ जाएंगे। ज्ञानी जानता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, ना समझी में, लेकिन अब कर्म का बंध नहीं होगा। मुझे कर्म का बंध क्यों होगा। निरपराध हो और कर्म का बंध हो तो फिर वो अपराधी है, निरपराध हो और कर्म बंध की शंका हो तो वो अपराधी है नहीं है। बाजार में जो रेड होता है तो शंका किसको होती है। बाजार में जो अधिकारी आते हैं ना, टैक्स के अधिकारी, और शंका किसको होती है। जो बिल्कुल साफ है उसको भी होती है, जो साफ है उसको शंका हो तो वो साफ है नहीं। तो कितना बढ़िया है मिशन के शंका स्वरूप दिया ना। सम्यक दृष्टि को कर्म बंध संबंधी शंका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह निरपराध है, उसने सर्व अपराध का विसर्जन कर दिया है। इसलिए कर्मबंध की शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भाव, मुझे कर्म का बंध हुआ है और कर्म का बंध होगा, ये शंका जिसको है उसको मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों के चारों मोह मिलित, मोह मिश्रित, मिथ्यात्व मिश्रित होने के कारण ये सबके सब बंद करते हैं। 4 और 5 एक ही बात है। इनका भाव होने से निशंक है। अपनी सत्ता को जब वो देखता है तो उसे ये पता लगा इसमें न तो मिथ्या दर्शन है, न इसमें अविरति है, न इसमें प्रमाद है, न इसमें कषाय है, और न इसमें योग है। इसमें तो विकार का नाम निशान है ही नहीं। मुझे अपनी सत्ता में विकार का संदेह था, लेकिन सचमुच इसमें विकार नहीं है। इस तरह निर्विकार सत्ता का दर्शन करता हुआ वह सदा निशंक रहता है। इसलिए उसे शंका का बंध नहीं, किंतु निर्जराई है। कैसा स्वरूप लिया है शंका, निशंक गुण का। सत्य में शंका नहीं होती वो एक बात, ये कैसा लिया है कुंदाचार्य ने। उसको शंका ही नहीं है किसी भी तरह की। संपूर्ण ही विश्व के प्रति, अनंत ही विश्व के प्रति सम्यक दृष्टि को कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि विश्व से जो अपना कुछ होना मानता हो या अपने द्वारा कुछ करना मानता हो तो वहाँ पर शंका होती है। ये तो मानता है कि मैं तो बिल्कुल अबद्ध और अस्पृश्य हूँ, न मैं कर्म से बंधा और न मैं कर्म से हुआ भी नहीं मानता। मैं कर्म से बंधा हुआ भी नहीं, तो मैं कर्म से हुआ भी नहीं। और जितने भी हैं शरीर आदि, ये तो कर्म से और आगे की बात,
ये तो स्थूल बात है, क्योंकि इनका तो प्रकट अभाव हो जाता है। जब योग होता है आत्मा और शरीर न्यारे न्यारे होते हैं तो शरीर तो यहाँ रह जाता है, कर्म तो नहीं रहते हैं ना, या कर्म भी जल जाते हैं। वो जल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो अपन तो चाहते ही नहीं। लेकिन जो कर्म है वे आत्मा के साथ रहते हैं, शरीर के साथ नहीं रहते, बल्कि कर्मों से तो शरीर की रचना होती है, तो शरीर यहीं रह जाता है और तत्संबंधी कर्म का अभाव हो जाता है। जिन कर्मों के निमित्त से शरीर की रचना हुई थी, शरीर नाम कर्म है कि नहीं, तो ये शरीर जिस शरीर नाम कर्म के निमित्त से रचा गया, उस शरीर नाम कर्म भी चला जाता है, नया आ जाता है, नया शरीर बनेगा ना, तो अब आगे की गति का नया शरीर नाम कर्म वो आ जाता है, आ गया है, पहले से आ गया है, उसका उदय नहीं अभी, तो पहले से वो आ चुका है। ये शरीर तो कर्म से स्थूल है, ये तो यहाँ रह जाता है और कर्म आत्मा के साथ दूसरी गति तक जाता है, लेकिन वो कर्म आत्मा को छूता नहीं। अब वो कर्म आत्मा से बंधा नहीं है, क्योंकि बंधा हो, छुआ हुआ हो तो अभाव कैसे, लेकिन उसका प्रति समय अभाव होता रहता है। यह इस बात को बताता है कि वह आत्मा से कोई अलग पदार्थ था। जैसे शरीर का अभाव हुआ तो क्या बताया अभाव ने, शरीर आत्मा के साथ रहने पर भी यह आत्मा से कोई अलग पदार्थ था, ठीक है। इसी तरह कर्म आत्मा के साथ रहने पर भी कर्म प्रति समय जाता रहता है, नया नया आता रहता है। वो इस बात को बताता है कि ये आत्मा से कोई अलग प्रकार का पदार्थ है। इसलिए जब अलग है पदार्थ तो फिर आत्मा उसमय नहीं हो सकता, उसके द्वारा बांधा नहीं जा सकता। अलग पदार्थ सदा अलग ही रहते हैं, कभी भी शामिल अथवा एक में एक नहीं होते, शामिल रहते हैं। ये बात कथन की, कहने की, वास्तविक नहीं, शामिल नहीं रहते। दूध और पानी शामिल होकर नहीं रहते, साथ साथ रहते। ये भी कहने की बात, तो कहने में ताकत नहीं ज़्यादा, कैसे कहे, साथ साथ कोई रहता ही नहीं, तो साथ ही नहीं है तो साथ साथ क्या, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से कोई साथ नहीं, तो साथ साथ किसको कहते हैं, तो साथ नहीं है, ये साथ साथ रहना हो सकता है। तो पदार्थ परस्पर साथ रहित हैं सारे के सारे, इसलिए साथ साथ की बात केवल कहने की है। तो साथ साथ हो तो साथ तो जाना चाहिए ना साथ, तो कोई जाता है नहीं जाता है। तो सम्यक दृष्टि इन सारी शंकाओं से पार होता है, उसके सम्यक ज्ञान में सर्व समाधान प्रवर्तित होता है, इसलिए वैसे शंका से बंद नहीं होता। किंतु निर्जराई है, आया है कर्म और अपने रास्ते चला गया है, आया है और चला गया है। कल आज का भोजन बनाकर रखा हो और आज सबको उपवास हो गया, भोजन का क्या होगा, जानवरों को नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भोजन है वो तैयार है तो खाना पड़े, ऐसा है नहीं। लेकिन उपवास नहीं होता तो खाना पड़ता ना, लेकिन भोजन तैयार है और हमको उपवास है तो भोजन का क्या होगा। इस तरह कर्म आया तो है, कर्म का उदय आया है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भूख नहीं है, इसलिए वो आया हुआ कर्म चला जाता है। और यदि हमने भोजन कर लिया है तो फिर नया भोजन आ जाएगा, नई सामग्री आएगी। कब आएगी, जब ये आज का भोजन कर लेंगे तो नई सामग्री, नया भोजन आएगा। और आज का भोजन यदि हमने नहीं किया है तो वह बट्टे खाते जाएगा। ऐसी ये सम्यक दृष्टि की इसकी परिणति कुछ विलक्षण होती है, अजब प्रकार की। तो सदा ही आत्मा के प्रति समर्पित भाव, आत्मा के प्रति ही जिसको तो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में आत्मा को पहचाना। आत्मा को पहचाना तो है, ये मैं आत्मा हूँ, ये मेरी सत्ता है, और ऐसे नहीं पहचाना, लेकिन ये तो खाली खाली है, लेकिन ये तो गरीब गरीब सी लगती है, ऐसा नहीं पहचाना।
गरीब गरीब, उसके पास नोट भी नहीं, ऐसा नहीं करता। कैसा पहचाना है? सर्वोत्कृष्ट तत्व है, सर्वोत्कृष्ट। मैं जितना चाहूं ये देने लायक है और अनंत काल तक देने लायक है, लेकिन कभी ये खाली होने वाला, खाली होने की बात तो दूर, लेकिन इसमें से एक अभिभाग प्रतिच्छेद बीतने वाला नहीं। इतना है ये समृद्ध और संपन्न। इस रूप में जिसने पहचाना तो वह सदा ही उसके प्रति सजग रहता है। इसलिए उसे अन्य का महत्व जीवन में वर्तता ही नहीं। तो अन्य का महत्व ही नहीं है तो शंका क्या? कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है।